सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का वचन भाग में आप सबको मैं आज वेलकम करता हूँ। फिर से एक बार आज उसी का कंटिन्यूएशन जो उद्धार हम लोगों ने ध्यान किया था, थोड़ा 4 पार्ट हम लोगों ने वचन भाग से बहुत सा वचन ध्यान किया है, उसी का आज कंटिन्यूएशन होकर आज भाग 5 में एक्चुअली आज का जो स्टडी है हमारा बैप्टिज्म के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। तो मैं उसका पहले एक बार रिकैप करना चाहता हूँ। उद्धार हम लोगों ने ध्यान किया था, उसका 5वां भाग में हम लोग हैं। उद्धार का मीनिंग यीशुआ है, जो हिब्रू वर्ड यीशुआ मतलब ही उद्धार है। वो नाम ही हमको दिया गया है क्योंकि उसी नाम पे हम लोग बचाए जा सकते हैं। तो साल्वेशन क्या है अगर कोई पूछेगा तो इसका अर्थ है, उद्धार का अर्थ है कि बचाए जाना। किससे बचाया जाना? मतलब पाप से, शापों से। पाप मतलब हम लोगों को इस दुनिया में आने के बाद जो पाप करते हैं वो हमको मालूम है, लेकिन जब भी इंसान पैदा होने के टाइम में पापी बोलते हैं बाइबल, तो वो पाप से भी परमेश्वर हमको प्रभु यीशु का नाम से हमको पाप क्षमा देता है। ये फ्री गिफ्ट है क्योंकि जब भी हम विश्वास में आते हैं तभी ये हमारे लिए होता है। तो पाप से, शाप से, उसके दंड और परमेश्वर के अलगाव से छुड़ाया जाना। पाप आया था कैसा? आदम वचन से बाहर गया था, परमेश्वर को वचन को उसने तोड़ा, परमेश्वर ने नहीं करने का बोल के बोला, वो उसी बात को उसने किया, इसके लिए वो वचन से बाहर गया। तो वही टाइम पे उसको पाप गिना गया और अनंतकालिक मृत्यु में वो चला जाता है। उसके बाद उसका जनरेशन जितना भी लोग, हम लोग अभी 6000 साल से जितने भी लोग आए हैं, सब लोग उसी कैटेगरी में गए क्योंकि वो उसने किया वो गलती ही हर एक लोगों को, वो पाप ही हर एक लोगों के ऊपर उसका जजमेंट के तौर पर आ गया। तो बचाया जाना किससे है? पाप से, शाप से और उसके दंड मतलब उसका पनिशमेंट, और परमेश्वर से अलगाव से छुड़ाया जाना। जो सेपरेशन हुआ था उससे फिर से वापस लेके आना। ये कैसा होएगा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के द्वारा ये होता है। तो ये उद्धार में वचन आधारित होकर मैंने इसको 3 डिवाइड कर बताया था। ये वचन इसका गवाह है क्योंकि ऐसा वाला सिस्टम बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ये क्यों मैंने ऐसे किया है कि बहुत सा डॉक्ट्रिन सभी है कि एक बार अगर प्रभु में आ गए हैं, बाद में कुछ भी करो आप लोग स्वर्ग जाएगा, ऐसा वाला डॉक्ट्रिन है। तो वो हर एक बात में हम लोग नहीं विश्वास करने गए क्योंकि प्रभु का वचन हमारे इस दिन जिंदगी में अंत तक के लिए डरे रहने के लिए भी वचन बोलते हैं। तो इसके लिए वर्तमान उद्धार है, लगातार सहनशीलता है, मतलब विश्वास में चलना। उसके बाद अंतिम उद्धार, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर किया है। उसमें पहला वर्तमान उद्धार में हम लोगों ने पॉइंट ध्यान किया था, सच्चा सुसमाचार क्या है? वो है कि जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर स्वयं उतर के आता है, शरीर धारण करता है हमको बचाने के लिए। यूहन्ना 1:1 और यूहन्ना 1:14 में क्लियर होता है कि आदि वचन ही हमको बचाने के लिए शरीर धारण किया है। वो किसी उसने व्यक्ति को नहीं भेजा है, स्वयं वही उतर के आया। जब ये सच्चा सुसमाचार हमको मिलता है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है विश्वास। हमारा विश्वास का क्या होने का है? एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना और उसने भेजा हुआ पुत्र को, मतलब यीशु मसीह को जानना है, यही हमारा विश्वास होता है। इसी को हम लोग अंगीकार करने का, रोमन्स 10:9 में भी हम लोगों ने ध्यान किया है। इसका स्वीकृति करना या अंगीकार करना क्या है? यीशु को प्रभु बोलकर अंगीकार करना और परमेश्वर ने उसको जिलाया बोलकर जब हम लोग दिल से विश्वास करते हैं, वही टाइम पे बाइबल बताती है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसके बाद जब ये होता है तो हम लोग क्या होते हैं? प्रभु यीशु का चेला बनते हैं। इसके बारे में भी वचन हम लोगों ने ध्यान किया। यूहन्ना 8:31-32 ध्यान किया, मैथ्यू 28:19 में ध्यान किया। प्रभु यीशु का चेला बनना है क्योंकि 1 कोरिन्थियस 1 चैप्टर और 3 चैप्टर में वही टाइम पे लोगों के पीछे हो लेना, वही सिस्टम उधर से चला था। जब भी हम प्रभु यीशु के चेले बनते हैं वो टाइम पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पानी का बपतिस्मा। एक्चुअली ये डिवाइड ऐसा किया है कि मतलब ये वचन आधारित होकर डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि किधर किधर हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि जब भी सुसमाचार दिया, जैसा अगर हम लोग प्रेरितों का काम 8वां चैप्टर में पढ़ेगा तो जब भी खोजी को फिलिप सुसमाचार देता है, वो विश्वास करता है, वही टाइम पे वो पूछता है खुद बैप्टिज्म देने के लिए और उधर ही खुद बैप्टिज्म होता है उसका। हम लोगों ने ये ध्यान किया है। उसके बाद जो जेलर था हम लोगों का एक्ट्स 16 चैप्टर में, पौलुस भी सेम टाइम में बैप्टिज्म दिया हुआ भी प्रूफ है। वो लोग विश्वास करते हैं और उसका घराने वालों को सेम टाइम बैप्टिज्म दिया है, ये भी प्रूफ है।
तो एक्चुअली क्रोनोलॉजिकली मैंने सेट इसके लिए किया है कि अभी का, क्योंकि 2000 साल में ये जो सुसमाचार है, बहुत अलग अलग टाइप का सुसमाचार अभी आया हुआ है मसीहत में। वो टाइम पे जब स्टार्टिंग स्टेज था, जैसे कोजी के बारे में ध्यान करेंगे, वो स्टार्टिंग स्टेज था। फिलिप ने जो सुसमाचार दिया वो सच्चा था। उसके बाद पौलुस ने भी जो जेलर को सुसमाचार दिया था वो भी सही सुसमाचार था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं था। लेकिन बाद में आकर वही टाइम पे मिलावट होती है, वो भी हम लोग ध्यान किया। 2 कोरिन्थियन 11 चैप्टर में 2 से 4 पढ़ने के टाइम में उधर 2 यीशु का जिक्र आता है। तो इस रीजन से मैंने इसको सही से इसको डिवाइड करके बताया। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे इसमें जो वर्तमान उद्धार में जल का या पानी का बपतिस्मा के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। बपतिस्मा क्या है, बैप्टिज्म बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। बपतिस्मा क्या है, इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो बपतिस्मा वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति विश्वास और पश्चाताप के बाद पूरी तरह पानी में डुबकी लगाकर अपने पुराने पापमय जीवन के मरने, गाड़े जाने और नया जीवन में उठाए जाने की गवाही देता है। ये इसका डेफिनेशन है। बपतिस्मा मतलब वो, ये बपतिस्मा का भी सिस्टम आप लोग देख सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक झुंड है रोमन कैथलिक, हम जानते हैं, वो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोगों ने वचन को मॉडिफाई किया। अभी वचन को मॉडिफाई करने के लिए किसी को भी हक नहीं है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर ऐसा वाला बच्चों को बैप्टिज्म दे सकते हैं बोलकर अगर ऐसा कुछ है तो हमको उसके लिए वचन मांगता था, वचन नहीं है। प्रेरित लोगों ने भी किधर भी प्रचार नहीं किया है। प्रेरित लोगों ने छोटा टाइम में प्रचार किया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। कम से कम बोलेगा तो भी 30-35 ईयर्स का रिकॉर्ड है बाइबल में। जब ये पौलुस का सेवक स्टार्ट होता है 34-35 में, AD 35 में स्टार्ट हो गया था। उधर से वो AD 65 तक, मतलब 30 साल तक पौलुस ने खुद प्रचार किया है। तो 30 साल में अगर एक व्यक्ति का बच्चे को हम लोग पानी छिड़कावा का बपतिस्मा दे सकते हैं बोलकर अगर इसका प्रूफ बाइबल में मांगता था हमको, वो प्रक्रिया करने के लिए, वो प्रक्रिया बाइबल में नहीं है। इसके लिए वो जो पानी का छिड़कावा का जो बपतिस्मा ये लोग क्लेम करते हैं आज, मेरे को लगता है 15 करोड़ लोग है उसके पीछे वो लेते हैं। तो हम उसको गवाह नहीं बन सकते क्योंकि वो वचन आधारित नहीं है। बाइबल क्या बताता है, बपतिस्मा मतलब क्या है कि पूरी तरह पानी में डुबकी लगाकर उसको लेना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन है। आगे उसको मैं बताएगा। रोमियो 6 का 3 और 4 वचन पहले पढ़ेंगे हम लोग। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्म लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्म लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्म पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। रोमन्स 6:3 और 4 वचन क्लियरली बताता है कि क्या बता रहा है, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अभी एक बच्चा जब भी पैदा होता है 40 दिन में उसको बपतिस्मा देने के लिए वो बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल मसीहा कौन ही मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो आंख खोल के रहता है। उसको समझ आने के लिए कम से कम बोलेगा तो भी एक 10 साल का उम्र तक, उसके बाद ही बोल सकता हूं मैं, थोड़ा समझ आता है। तो बच्चे को पानी का बपतिस्मा देना बिब्लिकल नहीं है। बाइबल क्या बताती है रोमन 6:3 और 4 में, क्या तुम नहीं जानते, क्वेश्चन मार्क देखिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। एक बात ध्यान, ये बपतिस्मा जो होता है मसीह यीशु का ही होता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ही हमारे लिए मर गया, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, मनुष्य का पुत्र ही मर गया। एक बात इसमें ध्यान है, परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है, वचन कभी भी मर नहीं सकता है। तो मनुष्य का पुत्र हमारे लिए गाड़ा गया। इसके लिए रोमन्स में पौलुस क्लियरली बताता है कि मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मतलब यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र मरा। जो लोग भी बपतिस्मा लेते हैं वो लोग मनुष्य का पुत्र में, मतलब वो इंसान में जो सच्चा था, बिना पाप का था, कुछ भी गलती नहीं की इस दुनिया में, एकदम पाक जिंदगी, परिशुद्ध जिंदगी जिया, उस इंसान का मरण में भागीदार होना बोलकर इधर पौलुस एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलते हैं मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। ये बपतिस्मा भी अभी डिनोमिनेशन में नहीं चल रहा है, उसके बारे में आगे हम लोग ध्यान करेंगे। तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान लेंगे कि बपतिस्मा क्या है कि मसीह यीशु का बपतिस्मा है, और उसका जब भी यीशु मसीह मरते हैं, जो इंसान इस दुनिया में
पानी के नीचे जाता है, जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में मरे थे, सेम प्रक्रिया को हमको करने के लिए बोलते हैं वचन। 4वां वचन बोलता है कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। देखिए बपतिस्मा लेने से क्या होता है बोलकर इधर पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। जब भी हम लोग बपतिस्मा लेते हैं वो टाइम पे वचन बोलता है कि हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। मतलब क्या है कि जो पानी के अंदर इंसान जाता है वो उसके साथ इस दृष्टि को दिखाता है कि वो पानी के अंदर गया, मतलब वो यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में धरती में गाड़े गए थे। मतलब वो जब भी मरते हैं बॉडी ले उनको एक केव में रख दिया जाता है, वही सेम प्रोसेस हमारे जिंदगी में चलता है बोलते हैं वचन। वचन बोलता है कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जैसा यीशु मसीह गाड़े गए थे वैसे हम भी गाड़े जाते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, देखिए ग्लोरी ऑफ फादर मतलब गॉड, मनुष्य का पुत्र मरा और उसके बाद क्या होता है, मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले बोलते हैं इधर। मतलब यीशु मसीह का अब जो बपतिस्मा लेने वाला जो प्रक्रिया है ये छोटी बात नहीं है, परमेश्वर का नज़र में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा मसीह इस दुनिया में मरता है ऐसा ही एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति भी इस दुनिया के लिए परमेश्वर की नज़र में मर जाता है। देखिए इतना बड़ा डिसीजन परमेश्वर का क्षमापण मिलने का एक प्रक्रिया है। जैसा यीशु मसीह ने तो पूरा मार खाकर क्रूस उठाकर तकलीफ सहकर मरा था, लेकिन हम कुछ भी इसके लिए रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी इसके लिए कष्ट नहीं उठा रहे हैं। सिंपल क्या है कि विश्वास करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग विश्वास कर अंगीकार करते हैं। रोमन्स 10:9 में हम लोगों ने ध्यान किया, हम लोग अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है बोलकर हम लोग अंगीकार करते हैं, और हम लोग विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र को जिलाया, और हम लोग जाकर वो बपतिस्मा का भाग लेते हैं। तभी देखिए कितना बड़ा एक अच्छा काम हमारे जिंदगी में होता है। वचन बताता है कि एक इंसान पानी के अंदर जाता है, जैसे यीशु मसीह मरे थे वैसे ही वो इंसान भी इस दुनिया के लिए मर जाता है। ये प्रभु का दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा इंसिडेंट हमारे जिंदगी में होता है, ये वचन गवाह दे रहा है इसके लिए। तो बपतिस्मा का मूल जो यूनानी शब्द है, ग्रीक में लिखा था, न्यू टेस्टमेंट ग्रीक का शब्द आता है बैप्टिस्मा से आता है। बैप्टिस्मा कोई बपतिस्मा बैप्टिज्म बोलकर कन्वर्ट किया है, लेकिन एक ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है बैप्टिस्मा। यह शब्द एक वर्ब मतलब आप लोग सब जानते हैं कि वर्ब मतलब क्या है, ये क्रिया करने के लिए दर्शाता है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये क्रिया करके दिखाने के लिए दर्शाता है। अभी देखो ये जो बच्चों का बपतिस्मा, छिड़काव का बपतिस्मा है ना, वो लोग गिनते, वो वर्ब नहीं है। वो क्या होता है, वो बच्चा, माँ बाप बच्चे को हाथ में पकड़े रहते हैं और वो जो फादर क्या करता है, थोड़ा पानी छिड़कता है उसको, बाद में क्या बोलता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। लेकिन इसका मीनिंग ही देखिए, वर्ड का मीनिंग है, ये वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया करने का है। हम लोग बैप्टिजो बोलेगा तो ये क्रिया है, क्रिया करके दिखाने का है। वो क्रिया करने के टाइम में इधर 2 पर्सन मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं। एक पर्सन क्या है कि उसको डुबाने वाला, और एक पर्सन है जो खुद डूबने वाला। दोनों पर्सन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो खुद जाकर भी डूब नहीं सकता है। अगर खुद जाकर डूबा तो वो क्या हो गया, नॉर्मली हम लोग जो पानी में नहाते हैं ऐसा सिस्टम होएगा, ऐसा नहीं है। ये वर्ब है, वर्ब मतलब करने का है। एक व्यक्ति ने रुक कर उसको डुबाने का है, लेकिन डुबाने के टाइम वो नाम के बारे में आगे हम लोग ध्यान करेंगे। ये बपतिस्मा का जो वर्ड का मीनिंग ही है बैप्टिजो, मतलब वो ये वर्ब है, इसका मीनिंग ही डुबाना। ये शब्द का अर्थ क्या है कि डुबाना मतलब इमर्स, थोड़ा आधा भी नहीं है, इमर्स मतलब फुल डुबाना। उसके बाद देखिए पूरा तरह जलमग्न करना, मतलब टू सबमर्ज बोलते हैं, सबमर्ज, टू सबमर्ज। उसके बाद डुबोकर निकालना भी है। तीनों ये प्रोसेस है इसमें, इमर्स भी होने का है, सबमर्ज भी होने का है, उसके बाद डिप करके निकालना भी होने का है। वो निकालने वाला व्यक्ति ऊपर से ये प्रोसेस करने का है। तो किसी व्यक्ति ने रुक कर क्या करने का है, और एक व्यक्ति को डुबाने का है पानी के अंदर, वो पूरा पानी के अंदर जाने का है। क्योंकि रोमन 6:3-4 में हम लोगों ने पढ़ा 100% इमर्स होने का है बपतिस्मा। जैसे यीशु मसीह 3 दिन 3 रात बोलते हैं उधर, यीशु मसीह ऑलरेडी दुनिया में, मतलब जिस दुनिया के लिए मरे थे बदनी रूप में, इस दुनिया में वो केव में उनका बॉडी पड़ा था।
ऐसे ही पानी में 100% अंदर जाने का, इमर्स होने का है, सबमर्ज होने का है, और उसको डुबा कर, जैसे पिता ने वो यीशु को अभी जिलाने के टाइम में देखिए उधर परमेश्वर ने जिलाया बोलते हैं वो बाइबल, तो ऐसे ही जो इसको भी पानी से ऊपर लेने के टाइम में भी वो उधर एक व्यक्ति उसको जैसा अंदर लेके बेचता है वैसे ही ऊपर भी उठाने का है। इसको बोलते हैं ये सबमर्ज, जो एग्जैक्ट बिब्लिकल जो बपतिस्मा है इस तरह से होने का बोलकर हमको इसमें सीख मिलती है। यह शब्द किसी वस्तु की पूरी तरह तरल में, मतलब लिक्विड, कुछ लिक्विड होने का है, लिक्विड में डुबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो बैप्टिज्मा शब्द है ना, ये कुछ लिक्विड में या तरल में बोलते हैं हिंदी में, उसमें डुबाने के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बैप्टिज्मा मतलब 100% पानी में डूबने का है। ये वचन है परमेश्वर का। वचन आधारित होकर जो लोग एक प्रक्रिया करते हैं, वचन गवाह बनता है। अगर नहीं करते हैं वचन आधारित होकर, वचन नहीं गवाह बनेगा। वो लोग खुद क्लेम कर सकते हैं लेकिन वचन का गवाह नहीं बनेगा। तो मैंने अभी नेक्स्ट इसमें ये बपतिस्मा के लिए थोड़ा क्वेश्चंस रेज किया है, क्योंकि मेरा स्टाइल ही ऐसा है, मैं थोड़ा क्वेश्चंस रेज कर उसको आंसर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन मैंने रेज किया है, मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, बाद में उसको एक्सप्लेनेशन देगा। पहला क्वेश्चन है, एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट हमको अपने आप को पूछने का है, क्योंकि हम लोग अभी ऑलरेडी वचन पढ़ते हैं, हमको परमेश्वर ने वो वचन का थोड़ा ज्ञान दिया है, तो हम आगे सिखाने के लिए क्वेश्चन हेल्प होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने रेज किया, क्या पानी का बपतिस्मा उद्धार देता है? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने रेज किया, क्या पानी का बपतिस्मा का मुख्य उद्देश्य किसी सांप्रदाय समूह का सदस्य बनना है या मसीह का शिष्य बनना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बपतिस्मा लेने से हम लोग क्या एक सांप्रदाय, एक ग्रुप का ही सिर्फ शिष्य बनना है या मसीह का ही शिष्य बनने का है? वो ऑलरेडी चेला का पॉइंट में हम लोग ध्यान किया कि प्रभु का ही चेला बनना है, लेकिन ये पॉइंट में भी बपतिस्मा में कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन मैंने रेज किया, प्रभु यीशु ने प्रेरितों को किस नाम में पानी का बपतिस्मा देने की आज्ञा दी है? आज्ञा मैंने रेड हाईलाइट किया, देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया, प्रेरितों को पानी का बपतिस्मा देने का आज्ञा दी है। इसके लिए वचन भी नेक्स्ट में दिखाएगा। प्रेरितों ने लोगों को किस नाम में पानी का बपतिस्मा दिया? ये भी क्वेश्चन मार्क है, फिफ्थ क्वेश्चन है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या प्रेरितों ने प्रभु यीशु का पानी का बपतिस्मा देने का आज्ञा पालन किया या तोड़ा? ये भी क्वेश्चन है, एक बाइबल में आंसर है इसका। उसके बाद आखिर 7वां क्वेश्चन मैंने रेज किया, वचन आधारित सही पानी का बपतिस्मा कौन सा है, किस नाम से है और क्यों बोलकर? ये भी क्वेश्चन है। इस टोटल 7 क्वेश्चन है। आज इसमें 2 ही क्वेश्चन हम लोग ध्यान करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यक है? पॉइंट ये, क्योंकि यह प्रभु यीशु की आज्ञा है। हम लोगों ने ध्यान किया प्रभु यीशु की आज्ञा है, इसके लिए हमको यह आवश्यकता है। हम लोग वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 28, 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं। आमीन। मैथ्यू 28, 19 वचन बोलते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। ये हम लोगों ने ऑलरेडी ध्यान किया, चेला बनाना फर्स्ट स्टेप है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो बोलते हैं। नाम है, इधर एक नाम है, उसको ध्यान करेंगे। 20 वचन में देखिए, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। इधर परमेश्वर का कमांडमेंट है। ये कभी हो गया था? यीशु मसीह का रिजरेक्शन होने के बाद अधिकार के साथ। 18वां वचन वही बोलता है कि यीशु मसीह क्या बोलते हैं 18वां वचन में, इसी का स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार यीशु का हाथ में था। तो यीशु मसीह इधर आज्ञा देकर बोलता है। आज्ञा कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, इंसान आज्ञा नहीं दे सकता है। तो इधर यीशु मसीह परमेश्वर होकर 100% आज्ञा देकर चेलों को बोल रहे हैं कि ये पूरा बात मैंने आप लोगों को जो सिखाई है उनको क्या करो, मानना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। 2000 साल हो गए अभी, 2000 साल से कलीसिया दुनिया में है, कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया चल रही है, अच्छा बुरा सब अंदर है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अंत तक अभी भी हमारे साथ हैं। हम लोग अभी आखिर का 2000 का आखिर का टाइम लिमिट में हम लोग अभी खड़े हैं। हमको भी प्रभु ने अंदर लिया है, प्रभु की महिमा हो। लेकिन ये आज्ञा है, अभी एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह प्रभु यीशु की आज्ञा है। हम लोग पहले ध्यान करेंगे, ये आज्ञा को तोड़ने के लिए इविल स्पिरिट काम करता है। जैसा मैं बोला 15 करोड़ लोग इमर्स बैप्टिज्म नहीं कर कर ये आज्ञा को तोड़ा है। उनको मांगता है, वो लोगों ने वैसा मांगता है, मॉडिफिकेशन किया है। एक बच्चे को पानी छिड़काते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। उसके बाद वो लोगों ने बहुत सा प्रोसेस ऐड किया है। उनको बाद में थोड़ा बड़ा होते और कुछ प्रोसेस है उधर, उसके बाद बड़ा होते और कुछ प्रोसेस है। वो पूरा बिब्लिकल नहीं है, एक भी बाइबल में उसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन वो लोग करते हैं। लेकिन वो उसके लिए हम लोग उसमें हम लोग ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बपतिस्मा देने का जो प्रक्रिया है ये प्रभु की आज्ञा है, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर की आज्ञा है। तो ये आज्ञा के नीचे आएगा तो ही वचन का फुलफिलमेंट होता है, अगर नीचे नहीं आएगा वो फुलफिलमेंट नहीं होता है। तो प्रभु यीशु का आज्ञा, ये पॉइंट ये। अभी पॉइंट बी, क्योंकि यह क्रिया परमेश्वर की धार्मिकता का हिस्सा है, परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे आने का है, तो हमको ये एक पॉइंट भी इसमें आता है। हम लोग दानियल 9:24 पढ़ेंगे पहले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर चाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। आमीन। दानियल 9:24 में 6 संगतियों को लिखता है, और ये जो जब भी दिया था 70 सप्ताह दानियल था वो टाइम पे, ये 6 संगति में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को मांगता है इसमें आज का टीचिंग के लिए, बपतिस्मा के लिए। युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, इंग्लिश में लिखा है टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। एवरलास्टिंग राइचियसनेस मतलब हो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हो गए हैं उधर से लेकर एवरलास्टिंग है। एटर्नल और एवरलास्टिंग दोनों का फर्क आप लोगों को मालूम है। एटर्नल, यीशु मसीह एटर्नल है, एज ए गॉड इज एटर्नल। ऐसा 9:6 में बोलते हैं इज एटर्नल फादर। बट इधर राइचियसनेस देखिए, एवरलास्टिंग राइचियसनेस मतलब यीशु मसीह जब भी प्रकट हो गए बदन में, उसके बाद वो एवरलास्टिंग राइचियसनेस है। कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अभी अगर एवरलास्टिंग राइचियसनेस में हम लोग जाना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर का वचन में धरे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युग युग की धार्मिकता प्रकट हो जाए बोलते हैं। अभी ये आजकल बहुत से आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत से लोग सनातन धर्म को क्लेम करते हैं। हिंदू लोगों का सिस्टम देखा रहेगा आप लोगों ने। बहुत से हिंदू लोगों, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग पूरा बहुत ओल्ड हमारा रिलीजन है बोलकर एक जात को सनातन बोलकर वो लोग क्लेम करते हैं। लेकिन हमको जात सनातन नहीं मांगता है, हमको एवरलास्टिंग राइचियसनेस कभी से स्टार्ट हो गया जब यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट होते हैं, उधर से लेकर एवरलास्टिंग राइचियसनेस स्टार्ट हो गया। ये दानियल 9:24 का ये प्रोफेसी है, इसको फुलफिल होता है जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं उधर का बाद। तो युग युग की धार्मिकता प्रकट हुई है, अगर हम उसके युग युग की धार्मिकता में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एटर्नल लाइफ हम लोग नहीं पाते, हम लोग एवरलास्टिंग लाइफ पाते हैं। मतलब वो हमारा बिगिनिंग है, हमारा बिगिनिंग है। और प्रभु यीशु का भी बदन में एज ए सन ऑफ मैन वो बिगिनिंग है, एज ए गॉड बिगिनिंग नहीं है क्योंकि वो एटर्नल है। लेकिन एवरलास्टिंग राइचियसनेस में देखिए, ये हमारे लिए एक्चुअली हम लोग एवरलास्टिंग राइचियसनेस का पार्ट हो सकते हैं, इसके लिए ये बाइबल इधर बात कर रही है। तो परमेश्वर की धार्मिकता का ये एक हिस्सा है जो हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको आंसर देगा। अगर सी पॉइंट हम लोग ध्यान करेंगे तो, क्योंकि स्वयं यीशु ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दी है। देखिए, एक इंसान को इस दुनिया में बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं था, वो तो प्रभु यीशु था। लेकिन वो स्वयं क्या करता है, परमेश्वर का धार्मिकता के नीचे आने के लिए अपने आप को वचन को सबमिट करता है। वचन को सबमिट करना कितना इंपॉर्टेंट है देखो।
यीशु को बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं था, हम सब जानते हैं, क्योंकि उसका इस दुनिया में पिता कोई नहीं है। जो लहू इस दुनिया में आता है वो परमेश्वर को वचन ही गवाह देता है कि वो पाक लहू है, शुद्ध लहू है। जिसके पास शुद्ध लहू है, जिसके पास पाप नहीं है, और यूहन्ना 8:46 में यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं फरीसी लोगों को, अगर तुम्हारे अंदर कोई भी है मेरे अंदर पाप दिखा सकता है तो आप लोग दिखाओ बोलकर बोला था। ऐसा क्वेश्चन मार्क डालकर प्रूफ किया है वचन। तो यीशु को ये जो बैप्टिज्म का क्रिया करने का एक्चुअली देखेगा तो जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता को एस्टेब्लिश करने के लिए स्वयं अपने आप को वचन को सबमिट करता है। वो देखिए यीशु ही अपने आप को स्वयं वचन के लिए सबमिट करता है, और क्या बोलता है मत्ती 3:15 में पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। आमीन। यीशु मसीह को इधर स्नानिक यूहन्ना जो है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, वो रुका रहा था, क्योंकि उसको मालूम है वो ये मैथ्यू 3rd चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वीक बहुत वचन ध्यान किया है। वो बोलते हैं मैं उसका जूता भी खोलने के लिए योग्य नहीं हूँ, मतलब उसको मालूम है ये स्वयं परमेश्वर है। वो टाइम पे रुका कर वो क्या बोलते थे, देखिए यीशु ने उसको उत्तर दिया जब वो रुका रहा था बपतिस्मा नहीं देने के लिए स्नानिक यूहन्ना, तो यीशु उसको उत्तर देता है कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि रीजन बता रहे, देखिए क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता मतलब इंसान की धार्मिकता की बात कर रहा है। अभी इंसान बोलता है ना मैं अच्छे कामों से मैं उद्धार पाएगा या मैं स्वर्ग जाएगा। अभी मुस्लिम लोग क्लेम करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग जितना बार पाप किया उतना बार क्षमा मांगेंगे तो हमको उधर जा सकते हैं बोलकर उनका दावा है। लेकिन वचन बोलते हैं कि सब धार्मिकता, इंसान की जितना भी धार्मिकता है, धार्मिकता मतलब राइचियसनेस, नीति बोलते हैं हम लोग, धर्म बोलते हैं, अच्छे काम मतलब अच्छे काम होने दो, दान धर्म करना, ये पूरा बात आती है। मतलब सब अच्छाई किधर पूरा होने का है, यीशु मसीह में ही पूरा होने का है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके लिए स्वयं बिना पाप रहित मनुष्य का पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को वचन के लिए सबमिट करता है और उस धार्मिकता में अपने आप को लेके जाता है जो एवरलास्टिंग राइचियसनेस दानियल 9:24 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर लेके जाने के लिए अनंतकालिक धार्मिकता, युग युग की धार्मिकता में अपने आप को अंदर लेके जाता है। वो स्थापित जो परमेश्वर स्थापित कर रहा था वो खुद हिस्सा होता है उसका, क्योंकि व्यवस्था देखिए, व्यवस्था को फुलफिल किया यीशु मसीह ने। हम जानते हैं मैथ्यू 5:17 में यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं व्यवस्था को निकालने के लिए नहीं आया, मैं उसको फुलफिल करने के लिए आया। और यूहन्ना 19:30 में जब क्रूस में आके प्राण देता है वो टाइम पे बोलता है कि इट इज फिनिश्ड, मतलब अभी पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने क्या किया, ये धार्मिकता में वो आकर ये जो भी परमेश्वर ने पुराना नियम में बोला था ये करना चाहिए वो पूरा करके वो फुलफिल करता है। तो फुलफिल करने का पहले इधर अपने आप को सबमिट करता है वचन के लिए। तो ये हमारे भी अभी देखिए प्रभु ने स्वयं सबमिट किया है, तो हम इंसान क्या है, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो वो बात को हम लोग पॉइंट में ध्यान देने का है, क्योंकि एवरलास्टिंग राइचियसनेस में अगर हमको जाना है तो हम वचन आधारित होकर परमेश्वर का काम को करना है। कोई संस्था में संघ वो पॉइंट है नेक्स्ट, कोई भी अपना डॉक्ट्रिन बनाने हुआ उस सिस्टम में जाएगा तो हम लोग परमेश्वर के राइचियसनेस में नहीं जाते। परमेश्वर के राइचियसनेस में या धार्मिकता में जाने का है तो वचन जैसा बोलता है ऐसा हम लोग क्रिया करने का, क्योंकि कल जजमेंट करने वाला भी वो वचन है हमारे ऊपर। तो यीशु ने क्या किया है, स्वयं परमेश्वर के धार्मिकता में अपने आप को सबमिट किया। मैं और एक वचन से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। रोमन्स 10:1-4 में पौलुस क्या बोलता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापना करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक पर विश्वास करने वाले के लिए
धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आमेन। रोमन्स 10 चैप्टर में 1 to 4 में पौलुस क्लियर इधर एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर इंसान अपनी धार्मिकता करना चाहता है तो वो धार्मिक नहीं बन सकते। ये किसको बोल रहा है? वो इजराइल लोगों के लिए बोल रहा है। इजराइल जो है उसका वाचा के लोग हैं। वो लोग अभी के जैसा ट्रायून परमेश्वर और वो बेटा ये बेटा ऐसा नहीं विश्वास करते हैं। वो लोग एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। वो लोग बोलते हैं यावे, एडोनाई, एडोनाई उनका परमेश्वर, वो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? देखिए रोमन्स 10 1 to 4 में पौलुस क्लियरली बताता है कि वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता के नीचे नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर की धार्मिकता नीचे आने के तो क्या करना है? यीशु में आने का है। वो लोग यीशु में नहीं आए, इसके लिए बोलते हैं वो अपनी धार्मिकता वो लोग स्थापन कर कर वो लोग उद्धार को नहीं पाते हैं। देखिए रोमन्स 10:1 में पढ़ता हूँ फिर से। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। देखिए वो बोलते हैं मेरी मन की भी अभिलाषा है और परमेश्वर से मेरी प्रार्थना भी है कि वे उद्धार पाए। आमीन। देखिए अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था। बाइबल बताती है वो धर्मी था, धर्मी गिना गया था परमेश्वर के नजर में। लेकिन इधर उद्धार की बात चल रही है। पौलुस बोलते हैं इधर वे उद्धार पाए, इजराइल लोग उद्धार पाए, ये मेरी अभिलाषा भी है, मेरी प्रार्थना भी है बोलता है। दूसरे वचन में बोलता है कि क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। देखिए पौलुस बोलता है मैं इजराइल लोगों का मैं खुद गवाह देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। धुन मतलब मैंने इंग्लिश में डाला है जील। दे हैव ए जील ऑफ गॉड, मतलब कन्नड़ में बोलोगे तो उत्साह अथवा आसक्ति, मीन्स उनको आशा है, उनको आशा है कि वो लोग राइचस बने। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? अपने आप मतलब उन्हीं का स्टाइल से वो लोग राइचस बनना चाहते हैं। तो पौलुस क्या बोलते हैं इधर? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, मतलब वो लोग इंटरेस्टेड है परमेश्वर में, वो लोगों का आशा है, वो लोग इंटरेस्टेड है। आगे बोलता है कि परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। वो लोगों वो समझ नहीं है उनको जो फ्रीली परमेश्वर दे रहा है, उस धार्मिकता को अपनाने की समझ उन्होंने नहीं है बोलते हैं। अभी भी वो लोग क्या करते हैं? बकरा चढ़ाते हैं, अभी भी वो लोग बलि चढ़ाते हैं। उनका त्योहार जो था, प्रभु ने 4 त्योहार को फुलफिलमेंट किया है। वो 4 त्योहार को, 4 नहीं टोटल 7 त्योहार को भी वो लोग अभी भी मनाते हैं। मतलब वो लोग वो त्योहार मनाकर, बलि अर्पण कर कर, अच्छे काम कर कर और दान देकर वो धार्मिकता वो लोग मेंटेन करने के लिए चाहते हैं। लेकिन पौलुस क्या बोलते हैं? तीसरे वचन में देखिए पौलुस बोल रहा है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर की धार्मिकता, इसके लिए वो लोग उसमें अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये तीनों वचन मैंने हाईलाइट किया इसमें। देखिए पहले बोलता है पौलुस वो लोगों ने क्या किया है? परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, उनको नहीं मालूम है, यीशु को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना, इसके लिए थोड़ा लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो लोग आगे उस धार्मिकता में। ये जो एक्सेप्ट नहीं किया उनके बारे में पौलुस बता रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता से वो लोग अनजान होकर, मतलब उनको वो समझ नहीं मिली है, अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापना करके। अपनी धार्मिकता कौन सा था? वही व्यवस्था के नीचे, व्यवस्था के नीचे वो करने से, ये करने से इंसान धार्मिक बनने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा है वो। अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। देखिए वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं आते हैं, वचन बता रहे हैं। तीनों इसके लिए हाईलाइट करके डाला है। अपनी धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता है और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन वो लोग नहीं होते हैं बोलते हैं वो। रीजन क्या है? क्योंकि उनका खुद की समझ अभी भी बहुत से लोग करते हैं ना। मैंने इसके लिए बोला ये रोमन कैथलिक क्या करते हैं? 15 करोड़ लोग परमेश्वर फ्रीली धार्मिकता दे रहा है। अभी कैसा दे रहा है? उसका वचन को सबमिट होने से। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? एक बच्चा जन्मता है उसको पानी छिड़कते हैं, वो बहुत चीज में गिना नहीं जाता है, लेकिन वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। इतना एक मैं मूर्खता बोल सकता हूं। ये परमेश्वर को वचन क्लियर है। बैप्टिज्म बोलेगा तो डुबाना, डुबाएगा तो भी बैप्टिज्म होता है। अभी जो बच्चे को यीशु ही नहीं मालूम है, उस बच्चे को ऊपर पानी छिड़कने से वो कैसा धार्मिक बनता है? परमेश्वर का धार्मिकता में आता है? नहीं आता है। उसके बाद जिंदगी भर वो लोग भी सजदा करते हैं, आराधना करते हैं, वीकली प्रोग्राम करते हैं, सब जो सिस्टम है करते हैं। अभी जो इजराइल कर रहा है ना, वो पूरा करते हैं। वो लोग नाम भी लेते हैं, लेकिन वो नाम लेते हैं ध्यान दे दो, वो दूसरा इशू है जो 2 कोरिन्थियन 11 में
3-4 में जो वचन हम लोगों ने पढ़ा था वो यीशु का कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि वचन के नीचे नहीं आते हैं वो लोग। वचन को सबमिशन नहीं है, वचन को सबमिशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ग्रेस से उस अनंतकालिक से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वचन कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आप लोगों ने नामान के बारे में पढ़ा रहेगा। नामान जो किंग्स चैप्टर में नामान बोलकर एक व्यक्ति था, वो सीरिया का था। उधर जाकर उसका परमेश्वर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है एलिशा के द्वारा। एलिशा क्या बोलता है उसको, तुम 7 बार डुबकी लगाओ यर्दन में, तुम क्या हो जाएगा, हील हो जाएगा। वो पहले गुस्सा होता है, झगड़ा, बहुत नाराज होता है, बोलते हैं ये क्या है, मैं जाकर उधर जाकर, वो आप लोगों ने बाइबल पढ़ा रहे 5वें अध्याय में 2 किंग्स 5th चैप्टर में कुछ है। लेकिन उधर देखो छठा बार भी वो डुबकी लगाता है, छठा बार तक उसको कुछ नहीं होता है। 7वीं बार जब डुबकी लगाकर ऊपर आता है, उसका जो बॉडी था छोटा बच्चे के जैसा उतना एक सॉफ्ट हो गया बोलकर वचन बोलते हैं। क्या है वचन, एलिशा के द्वारा परमेश्वर को वचन क्या आया था, 100% उसको ऐसा माना, ऐसा किया। वो कैसा वचन उसका जिंदगी में काम किया, एक बहुत अच्छा उधर का एग्जाम्पल है हमको। वो भी क्या था, पानी का अंदर ही डुबकी लगाकर उसको हीलिंग मिला था। तो परमेश्वर का धार्मिकता में आने के लिए सिर्फ बड़ा कुछ करने का जरूरत नहीं है। वचन बता रहा है, सीधा डायरेक्टली क्या करो, सबमिट करो। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए सेम रूल है। आपके लिए एक, उनके लिए एक ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर की धार्मिकता में आने के लिए अगर इजरायली चूक गया, रोमन कैथलिक चूक गया, तो और जितना भी लोग अगर वचन का पालन नहीं करते हैं वो लोग भी चूक जाएंगे। ये वचन गवाह दे रहा है। 4th वचन में बोलता है कि क्यों कर हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, व्यवस्था फिनिश है। जो लोगों ने परमेश्वर की धार्मिकता में आए उनके लिए व्यवस्था खत्म हो गया। लेकिन अभी देखो कलीसिया में व्यवस्था अभी भी प्रीच कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उनको वो लोग परमेश्वर का धार्मिकता में है ही नहीं है। परमेश्वर का धार्मिकता में जाएगा तो व्यवस्था का अंत होता है। तो आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, जो लोग भी व्यवस्था को अभी भी प्रीच करते हैं, गलेशियंस में पौलुस बोलते हैं वो श्रापित है। इधर भी पौलुस बोलते हैं कि अगर मसीह में आप लोगों ने आया, वो धार्मिक परमेश्वर की धार्मिकता में अगर आप लोग या मैं गया, तो हमारे लिए क्या है, व्यवस्था का अंत है। उसके बाद भी अपना लाभ के लिए अगर व्यवस्था में प्रीच करेगा तो मैं क्लियर है कि मेरे को परमेश्वर की धार्मिकता क्या मालूम ही नहीं है। मैं व्यवस्था भी प्रीच करता हूँ, इधर मसीह को भी प्रीच करता हूँ, दोनों को मिक्स करके प्रीच करेगा। रोमन 2nd चैप्टर में पौलुस आंसर देता है क्या होता है बोलकर, क्योंकि उसको व्यवस्था के नीचे वो लोग जाना चाहते हैं ना। अगर जाएंगे तो व्यवस्था के अनुसार ही उनके ऊपर जजमेंट होता है बोलते हैं। मसीह का कैटेगरी में नहीं आते वो लोग। रोमन 2nd चैप्टर में आप लोग बाद में पढ़िए, बोलते हैं व्यवस्था के नीचे जाएगा, व्यवस्था के अनुसार उनके ऊपर जजमेंट होएगा। अभी व्यवस्था का अंत है बोलकर इधर 4वें वचन में पौलुस ने क्लियरली बताया। इसके बाद नीचे अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, वो हम लोगों ने लास्ट वीक ध्यान किया। रोमन्स 10:9 में कन्फेशन के बारे में, उद्धार के बारे में बताता है। रोमन्स 10:5-6 पढ़ने के टाइम में ये मत, पौलुस बोलते हैं उधर, ये मत सोचो मसीह को नीचे लेके आने के लिए कौन गया, पाताल में कौन उतरा, ऐसा मत सोचो। बोलते हैं वचन तेरे समीप है, तेरे साथ है, तेरे अंदर और तेरे आसपास है। बोलते हैं वचन कौन है, वचन परमेश्वर है। अगर ये वचन को समझा आप लोगों, वचन ने ही प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है। वही वचन आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक जगह में हमारे अंदर है वचन। वो वही वचन को नहीं तोड़ने का बोलते हैं। तो ये क्लियर हो, देखिए क्लियरली बताता है इधर, अगर एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यक है, सी पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि स्वयं यीशु ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दी है। यही बताता है इधर रोमन्स में, पौलुस में भी इसको क्लियरली एक्सप्लेन किया, वो बात को दर्शाया। अभी नेक्स्ट पॉइंट डी में इसमें एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यह विश्वास के सार्वजनिक गवाही है। ये सबको विजिबल होकर करने वाला एक गवाही है बोलते हैं वचन। गलेशियंस 3:27 पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्म लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। गलेशियन 3:27 में क्या बोलते हैं पौलुस इधर, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो ये वचन के अनुसार हमको एक बात मालूम पड़ता है कि मसीह का बपतिस्मा लेना आवश्यक है। जब भी मसीह का बपतिस्मा लेते हैं तभी हम लोग मसीह को पहन सकते हैं। और ये क्या है, मसीह में बपतिस्मा लेना मतलब ये गवाही है। अभी ये वो किधर होएगा, अगर उसके लिए 4 लोग गवाह भी रहेंगे, क्योंकि जिधर भी बपतिस्मा चलता है उधर वो झुंड का लोग साथ में रहते हैं।
व्यक्ति जो बपतिस्मा देता है वो भी व्यक्ति साथ में रहता है, और मसीह का नाम पे उधर क्या करते हैं, रियल वचन आधारित होकर प्रक्रिया करते हैं, इसको उधर गवाह रहता है। तो वचन गलतियों में पौलुस वही बता रहे कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह में मतलब यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। पहन लिया है मतलब आप लोगों ने उसको क्या किया है, स्वीकार किया है, और आप लोग क्या कहे, गवाह बनाया बोलकर बता रहे उधर, क्योंकि यह विश्वास की सार्वजनिक गवाही बन रही है। ये प्रक्रिया होने के टाइम में दुनिया के सामने और इस आसमान के नीचे लोगों के बीच में हम लोग गवाह बन रहे हैं कि आज से मैं नहीं है, मसीह मुझ में जी रहा है। ये सिर्फ वो बोलने से नहीं होता है, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यूअसली करने का भी है। एक बार के लिए चलो बपतिस्मा लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग अगर दुनिया के तरीके से जीने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वो टाइम पे गवाह तो एक टाइम पे बने हैं, लेकिन बाद में वापस हम लोग फिसल गए, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होने का है। वचन बोलते हैं कि जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है वो लोगों ने मसीह को पहन लिया है। ये पहन लिया हुआ इसका काम भी हमारा जिंदगी में इसको उठकर दिखना है। पॉइंट नंबर ये, क्योंकि यह मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का प्रतीक है। बपतिस्मा जो है मसीह की मृत्यु, उसका गाड़े जाने का और पुनरुत्थान का एक प्रतीक है। रोमन 6:3-5 और 3-4 ऑलरेडी ये वचन पढ़ा, इसके लिए मैं वापस पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। ये वचन में हम लोगों ने ध्यान किया कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ये जो इमर्स बैप्टिज्म जो है, पानी में डुबकी लगाना लेना, वो यीशु मसीह का क्या है, मृत्यु में गाड़े जाने का संकेत है। उसके बाद उसका पुनरुत्थान का प्रतीक है। जो इंसान ऊपर आता है, चारों वचन में देखा था ना हम लोगों ने, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन की चाल चलें। दोनों एक्टिविटीज को बता रहा है इधर पौलुस। गाड़े जाने के बारे में बता रहा है, पुनरुत्थान का भी बता रहा है, मतलब पानी से ऊपर आने के बारे में दोनों का गवाही दे रहा है। वो सिर्फ पानी के अंदर जाने का बस उतना ही नहीं है, ऊपर आने का संकेत क्या है कि हम बोल रहे हैं कि हाँ, प्रभु भी हमारे लिए ऑलरेडी जिंदा है, मतलब वो मरे में से उठा है। इसका गवाह बन रहा है हम लोग। ये गवाह बन के दिखाना है दुनिया के सामने। अभी आप बोल सकते हैं कि वो कोई 4 ही लोग उधर देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। हमको गवाह किसको बनना है? आप एफेसियंस 2 चैप्टर पढ़ेगा, उधर जो पावर है, हम लोग इविल स्पिरिट बोलते हैं, उसका अधिकार वायुमंडल में चलता है बोलते हैं। एफेसियंस 2 चैप्टर में पौलुस बताता है। तो आप लोग शायद घर के अंदर भी किधर किधर बहुत सारी जगह में तकलीफ है, मतलब वो आप बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे तो उनको ओपन एरियाज नहीं रहते हैं ये करने के लिए, बैप्टिज्म लेने के लिए। वो लोग एक टब पानी भरकर फुल टब में उसी में बपतिस्मा लेते हैं बहुत जगह में। मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये गवाह किसके सामने बनने का मालूम है? ये जो इविल पावर्स है ना, जो आदम को सप्रेशन किया था वचन से, उसको गवाह दिखाता है कि देखो मैं प्रभु यीशु मसीह का आज से मैं उसका गवाह हूं बोलकर उसको टेस्टिफाई करता है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में एक ही नाम दिया गया, मैं उसी नाम से मैं बपतिस्मा ले रहा हूं बोलकर उस पावर के, या आत्मा बोल सकते हैं हम लोग, उसको सामने यीशु का गवाह बनकर दिखाते हैं हम लोग। ये लूका 15:10 में कुछ वचन है, बोलते हैं जब एक इंसान पश्चाताप कर कर प्रभु में मोड़ लेता है और यीशु मसीह में आता है ना, स्वर्ग खुशियाँ मनाता है, बोलते हैं स्वर्ग खुशियाँ मनाता है। मतलब ये प्रक्रिया होता है हमारे ज़िंदगी में। उसमें ये भी एक पॉइंट आता है इसका बपतिस्मा का। तो रोमन 6:3-4 में ये गवाह बनता है कि हम लोग जब ये प्रक्रिया करते हैं, मसीह का मृत्यु, गाड़े जाने का और पुनरुत्थान का प्रतीक के रूप पर हमारे ज़िंदगी में अप्लाई होता है। लेकिन ये रोमन कैथलिक्स में नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इस प्रक्रिया को वो लोगों ने दबाया है, छुपाया है, और वो लोग खुद गवाह बन रहे हैं कि वो लोग रियल क्रिश्चियंस नहीं है। वो लोग दिखा रहे हैं दुनिया के लिए, बोलते हैं वो लोग क्रिश्चियंस टाइटल लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया वचन आधारित नहीं होता है वो क्लियर है कि वो लोग प्रभु यीशु के लोग है ही नहीं है। वो लोग बताते हैं, बहुत सा दूसरा मॉडिफिकेशन करके प्रोसेस करते हैं, लेकिन वचन गवाह नहीं बन रहा है। वचन गवाह नहीं बन रहा है तो जिंदगी वो लोग उद्धार नहीं पाएंगे। कोलोसियन 2:12 भी पढ़ेंगे। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके
जिसने उसको मारे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आमीन। कोलोशन 2:12 में भी पौलुस सेम वचन का एक्सप्लेन कर रहा है। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। जो यीशु का बपतिस्मा लेता है, जैसे यीशु मरा था वो भी गाड़ा जाता है, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। इमर्स बैप्टिज्म में ये दोनों प्रक्रिया होता है। देखिए, मारा जाना, जैसे यीशु मसीह को मारा जाने का भी हम विटनेस बनते हैं, ऊपर आने के टाइम में उसको जी उठने का भी हम लोग विटनेस बनते हैं। हम लोग हमारे जिंदगी में ये दोनों बात हाँ बोलकर ये टेस्टिफाई करते हैं हम लोग। शायद कितना सा लोगों को ये बात नहीं मालूम रहेगा। कोई आकर पास्टर ने बोला रहेगा बपतिस्मा लेने का है, वो बोला ओके मैं जाके लेगा बोलकर वो लोग लेके आया रहेगा, लेकिन वो लोग क्या प्रक्रिया कर रहे हैं शायद कितना सा लोगों को ये बात नहीं मालूम रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब कितना मीनिंगफुल है। देखो, कोलोशन 2:12 में पौलुस बताता है उसी के साथ बपतिस्मा में हम लोग गाड़े जाते हैं, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मारे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठते हैं। ये दोनों प्रक्रिया होता है, गाड़ा जाना भी होता है, जिलाना भी होता है। ये विटनेस है प्रभु के लिए। ओके, कोलोशन 2:12 में। उसके बाद पॉइंट नंबर एफ, अभी एक मसीही व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यकता है? क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया में विश्वास के बाद बपतिस्मा दिया जाता था। अगर आप लोगों एक्ट्स पढ़ेंगे, प्रेरितों का पुस्तक पढ़ेंगे, हर एक जगह में चेले लोगों ने जिधर जिधर सुसमाचार दिया है, फर्स्ट काम वो लोगों ने किया है, हर एक को पानी का बपतिस्मा दिया है। प्रेरितों का काम 2:41 में, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों का काम 2:41 में देखिए, 38 में पौलुस प्रीच करता है उधर कि अपना पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले लो तो तुम पवित्र आत्मा दान पाएगा बोलते हैं वो वचन में। उसके बाद नीचे 41 में वचन में वो वचन को सुना वो लोगों ने, वो टाइम पे देखिए, सो जिन्होंने उसका प्रचार ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उधर नेक्स्ट स्टेप उसका 3000 लोग उधर बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में अंदर आते हैं। मतलब वचन को अपनाते हैं, वचन को रेस्पेक्ट करते हैं, वचन के लिए अपने आप को सबमिट करते हैं, और ये प्रक्रिया क्रिया करते हैं। हम लोगों ने देखा बैप्टिज्म मतलब वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया करने का है, सिर्फ बोलने का नहीं है। तो वो लोग करके दिखाते हैं। प्रेरितों का 8:12 में भी जब ये फिलिप्पस इधर सुसमाचार देता है, वचन यूं कहता है, देखिए, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। जब भी जिन लोगों ने भी यीशु के बारे में सुसमाचार सुना, वो लोगों ने वो पानी का बपतिस्मा लेने के लिए स्टार्ट किया। ये प्रेरितों का 8:12 में। 8:13 में भी पढ़ सकते हैं, तब शमूएल ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े सामर्थ्य के काम देखकर चकित होता था। वो जो शमून था वो भी क्या करता है, बपतिस्मा लेता है। 8:13। उसके बाद मैंने वचन रिकॉर्ड किया है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा। प्रेरितों का 8:36 वचन जो कोजा को बपतिस्मा दिया था, 36 से 39 वचन है, कोजे को जो फिलिप्पस बपतिस्मा देता है। 9:18 में पौलुस का बपतिस्मा होता है। 10:47-48 में कॉर्नेलियस को जब सुसमाचार जाता है, उनके ऊपर गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट पहले आता है, लेकिन बाद में भी पौलुस बोलता है उधर कि मैं आज्ञा देता हूँ। पौलुस बोलता है उधर, मैं पतरस बोलता है मैं आज्ञा देता हूँ कि इनको अभी पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से देना चाहिए। एक्ट्स 10:47-48 में भी उनका बपतिस्मा होता है। उसके बाद 16 चैप्टर में 14-15 में उधर भी पानी का बपतिस्मा का प्रक्रिया पढ़ने के लिए मिलता है। उसके बाद एक्ट्स 16-14-15 में ये पौलुस उधर प्रचार करता है। एक्ट्स 16:30-33 में वही जेलर के बारे में, जेलर बपतिस्मा लेता है पौलुस के हाथ से। 18:8 में भी बपतिस्मा लेने का प्रक्रिया है। उसके बाद 19:5 में रीबैप्टिज्म होता है, जो अपोलोस और उधर थोड़ा लोग थे, यूहन्ना स्नानिक यूहन्ना के हाथ में से लिया था, लेकिन वो लोग अपने आप को रीबैप्टाइज भी करते हैं क्योंकि यीशु मसीह का नाम का बैप्टिज्म होने का बोलकर। उसके बाद 20-16 में पौलुस इधर वापस बोलता है कि वो नाम से उसने अपना पापों को धोया था बोलता है। तो ये पॉइंट है कि प्रेरितों का काम में जिधर जिधर सुसमाचार पहले दिया उन सब का बपतिस्मा हुआ, लेकिन एक ही
बात है कि वो टाइम पे सही बपतिस्मा हो रहा था एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, क्योंकि प्रभु का जो कलीसिया का काम स्टार्ट हो गया था वो बिगिनिंग स्टेज था, तो वो टाइम पे कुछ भी उधर मिलावट नहीं था, सही से बपतिस्मा का प्रक्रिया चल रहा था। उसके बाद पॉइंट नंबर जी, पानी का बपतिस्मा शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के प्रति अच्छी अंतरात्मा का उत्तर है। ये पहला पत्रस में हमको 3 का 20 और 21 में पढ़ने के लिए मिलता है। हम लोग ये वचन भी पढ़ेंगे, 1 पीटर 3:20 and 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचा गए, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्म यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैले को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। ये वचन में पानी का बपतिस्मा को पेट्रोस किधर लेकर कनेक्ट कर रहा है? जब नूह के टाइम का जल प्रलय को टाइम के लिए लेके जा रहा है। जैसा नूह हो वो पानी के ऊपर कश्ती में बचाया गया था, उसको कंपैरिजन में इधर एक्सप्लेन करता है। वो देखिए 20 वचन बोलते हैं कि जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, 2 कैटेगरी उधर। नूह ने आज्ञा मानी तो पानी के ऊपर वो बचाया गया, लेकिन जो लोगों ने उधर आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। परमेश्वर देखो वो टाइम पे भी परमेश्वर वचन बोलता है कि परमेश्वर धीरज धर कर वेट कर रहा था, ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 प्राणी मतलब लिविंग सोल्स। आप उत्पत्ति 2 का 7 में पढ़ सकते हैं। प्राणी बोलकर हिंदी में आया है, लेकिन ये लिविंग सोल्स मतलब इंसान की बात कर रहे हैं। तो ये 8 प्राणी बचाए गए बोलते हैं, जिन्होंने आज्ञा ना मानी पूरा खत्म हो गए। ध्यान दे दो 20वां वचन बोलते हैं जिन्होंने आज्ञा ना मानी पूरा खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर उधर धीरज धर के बैठ रहा था। नूह ने कश्ती बनाने के लिए अबाउ देन 100 ईयर्स लगा बोलते हैं। तो नूह ने प्रचार किया था बोलते हैं। आप 2 पीटर 2:5 में पढ़ सकते हैं, वो धर्मी प्रचारक था बोलता है बाइबल। तो नूह ने भी प्रचार किया था, 100 साल प्रचार किया था कश्ती बनाने के टाइम में, लेकिन कोई भी नहीं बचा गया। सब के सब क्या हो गए, उधर खत्म होते हैं। क्यों खत्म होते हैं? आज्ञा ना मानी। देखिए वचन में क्लियरली लिखा है, 20वें वचन में बोलता है कि वो लोगों ने आज्ञा ना मानी। हम लोगों ने मैथ्यू 28:19 में पढ़ा, प्रभु का आज्ञा था कि जो लोग विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा देने के लिए। तो बपतिस्मा भी क्या है? साल्वेशन का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि इसको लाइटली नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो 20वें वचन में जो लोगों ने भी पुराना टाइम में भी आज्ञा नहीं मानी थी, परमेश्वर वेट कर रहा था कि कोई तो आएगा क्या। धीरज धर कर, वचन में लिखा है, धीरज धर कर परमेश्वर ठहरा रहा था, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए बोलते हैं वचन। सिर्फ और सिर्फ 8 प्राणी वो टाइम पे बचाए जाते हैं। 21वें वचन में उसका और क्लैरिटी देता है। वो बोलते हैं कि उसी पानी का दृष्टांत है। अभी जो हम लोग लेते हैं बपतिस्मा, वही पानी का दृष्टांत है। मतलब वो अगर वो टाइम पे लोग पानी में मर गए, वो लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नूह पानी के ऊपर था। अर्थात बपतिस्मा हाईलाइट किया, देखिए 21 वचन में, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। आमीन। यीशु मसीह पानी के ऊपर नूह था, मतलब जो कश्ती था मतलब जिंदगी है, पानी के ऊपर था। इसी का कंपैरिजन बता रहा है, पानी का बपतिस्मा का कंपैरिजन इधर पेत्रस बता रहा है कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ब्रैकेट में उसका क्लैरिटी देता है, क्या बोलता है उधर? उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है। अभी पानी का बपतिस्मा लेना मतलब क्या है? शरीर का जो भी कचरा है उसको क्लीन करने का बोलकर अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से
परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक मतलब एक अच्छे एक रिश्ता परमेश्वर और एक वो बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति के बीच में आता है, क्योंकि परमेश्वर खुद एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्योंकि वचन को सबमिट हो रहा है। तो वचन को सबमिट हो रहा है तो परमेश्वर खुद उसको अपना रहा है, बोलता है ये मेरा पुत्र है। जैसे यीशु को गवाह दिया था मैथ्यू 3:16-17 में, मैथ्यू 17:5 में परमेश्वर ने स्वयं यीशु को गवाह देकर बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो सेम प्रक्रिया हमारे जिंदगी में होता है जब हम वचन को सबमिट करते हैं, वचन में हम लोग को लेते हैं, आते हैं, तो सेम प्रक्रिया होता है। शायद हमको दिखता नहीं रहेगा, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। विश्वास करना चाहिए। हम लोगों ने ध्यान किया लास्ट वीक में, Hebrews 11 में 1, 2, 3 क्या बोलते हैं, विश्वास से करते हैं तभी ये हमारे लिए कार्य करता है। तो पानी का बपतिस्मा क्या है? शुद्ध विवेक मतलब एक अच्छा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ, एक हमारे अंदर एक अच्छा रिश्ता को पैदा करता है। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने, इसका मैंने 7 पॉइंट एक्सप्लेन किया। उसमें भी एक मसीह व्यक्ति के लिए पानी का बपतिस्मा क्यों आवश्यक है, बहुत सा पॉइंट बताया, क्योंकि वह प्रभु यीशु की आज्ञा है। फर्स्ट पॉइंट जान के हम लोग, उसके बाद यह क्रिया परमेश्वर की धार्मिकता का हिस्सा है, परमेश्वर की धार्मिकता हिस्सा, मैथ्यू 3:15, दानियल 9:24। उसके बाद क्योंकि स्वयं यीशु ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की धार्मिकता की गवाही दी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना जिंदगी में किया था, क्योंकि यह विश्वास की सार्वजनिक गवाही है। गलेशियन 3:27 में बोलता है कि मसीह को हम लोग पहन लेते हैं जब भी मसीह का बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद हम लोग पॉइंट ध्यान किया, क्योंकि यह मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान का एक प्रतीक है। ऐसा रोमन 6:3-4 में और कोलोसियन 2:12 में हम लोग पढ़ा। और उसके बाद पॉइंट ध्यान किया है कि क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया में विश्वास के बाद बपतिस्मा दिया जाता था। हर एक व्यक्ति को जो विश्वास करता है फर्स्ट स्टेप था उसको बपतिस्मा दे रहे थे, पानी का बपतिस्मा। ये भी बाइबल में प्रूफ है। उसके बाद हम लोगों ने ध्यान किया अभी लास्ट पॉइंट, पानी का बपतिस्मा शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के प्रति अच्छे अंतरात्मा का उत्तर देता है हमको, मतलब परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है, रिलेशन में आता है, परमेश्वर का रिलेशन में आता है। उसके लिए 1 पीटर 3:20-21 में बोलता है। तो सेकंड पॉइंट इसमें, क्या पानी का बपतिस्मा उद्धार देता है बोल के अगर पूछेगा तो बाइबल हमें सिखाती है कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा ही मिलता है। नो डाउट है, 100% है। गलेशियन 2:8-9 में हम लोगों ने ध्यान किया था, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तभी क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरना परमेश्वर का दान है। अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या पानी का बपतिस्मा से ही उद्धार होता है बोलेगा तो नहीं है। फर्स्ट विश्वास है। अभी ट्रायून परमेश्वर विश्वास कर जाकर यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लेगा तो वो उद्धार नहीं पाएगा, क्योंकि फर्स्ट विश्वास आता है। एफेसियन 2:8 में क्लियरली बोलता है, देखिए वचन, विश्वास के द्वारा अनुग्रह होता है, उसी के द्वारा उद्धार होता है। और उसके बाद उद्धार हुआ वो व्यक्ति के लिए बपतिस्मा क्या है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति की आज्ञाकारिता और गवाही है। मतलब परमेश्वर का आज्ञा, मैथ्यू 28:19 में यीशु ने बोला हुआ आज्ञा को अपने आप को सबमिट करना है, आज्ञाकारी तो होकर हम लोग उसको करना है, प्रक्रिया है वो, ओके, और उसका गवाही बनना है। यही है पानी का बपतिस्मा। लेकिन अगर आप लोग पूछेंगे तो ये सल्वेशन का वर्क का प्लान का हिस्सा है, 100% है, क्योंकि बहुत सा वचन बाइबल में मिलता है हमको, जिसको हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि चोर को कंपेयर करते हैं। जब यीशु क्रूज में मर रहे थे, वो टाइम पे 2 चोर थे आजू बाजू में। एक चोर बोलते हैं, क्षमा मांगता है, वही टाइम यीशु मसीह बोलता है कि तुम आज ही मेरे साथ क्या रहेगा, उधर रहेगा बोलते हैं। अभी चोर को पश्चाताप किया, चोर का पश्चाताप था, उधर चोर का विश्वास भी था। एफेसियन 2:8-9 उसके जिंदगी में फुलफिल हो गया। और एक बात है कि उधर यीशु मसीह का बॉडी में प्राण नहीं गया था, यीशु मसीह बॉडी में था, और वो व्यवस्था के नीचे उसको उद्धार मिलता है। व्यवस्था का नीचे विश्वास में वो उद्धार पाता है, क्योंकि कलीसिया का काम स्टार्ट होता है पेंतेकोस्त का दिन के बाद। तो वो इंसिडेंट को हम लोग कोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अन्य जाति है। अन्य जाति को हम लोग वो इजराइल का जो वो इंसिडेंट हुआ परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर पूरा अधिकार लेता है ना, परमेश्वर के बाद सब अधिकार है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने फिर भी सिस्टमेटिकली उधर किया है, व्यवस्था के नीचे उस चोर को बचाया। व्यवस्था फुलफिल हो रहा था, फुलफिल हुआ नहीं था।
वो इंसिडेंट को आज दिखाकर हमको पानी का बपतिस्मा जरूरत नहीं है बोलकर अगर कोई क्लेम करेगा तो मैं बोल सकता हूँ उसका क्या है कि एक ना समझ बोल सकता हूँ मैं, मतलब उसको समझदार नहीं है वो, इसके लिए वो ऐसा एस्केप रीजन पूछ रहा है भागने के लिए। तो पानी का बपतिस्मा से उद्धार नहीं होता है, लेकिन वो उद्धार का एक प्रक्रिया का एक अंग है, मतलब वो एक क्रिया करने के लिए वचन आधारित है। पानी का बपतिस्मा भी परमेश्वर का उद्धार का, मतलब ये जो वर्तमान प्रक्रिया है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोगों ने ध्यान किया एंटायर एक्ट्स अपोस्टल्स जो है हमें सिखाता है कि जब भी सुसमाचार प्रचार करते थे वो लोग सबसे पहले पानी का बपतिस्मा दिया करते थे। तो हम उस प्रक्रिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको वचन आधारित है, और वचन आधारित जो है हम लोगों ने करने का है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी समूह का हम लोग बात सुनकर हम लोग को मोड़ने का नहीं है, क्योंकि हमको कोई भी व्यक्ति या कोई भी डिनोमिनेशन हमको प्रभु यीशु के साथ एक नहीं जुड़ाएगा या अनंतकालिक में भी हमको लेके नहीं जाएगा। हमको लेके जाएगा तो वचन है, वचन में लिखा है तो हम लोग उसको मानने का है, वो सबमिट करने का है। तो इसी का और कंटिन्यूएशन और थोड़ा पॉइंट्स है इसमें। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने आज 2 ही पॉइंट ध्यान किया है, तो उसका बाद में 3 to 7 पॉइंट भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 1 by 1 उसको वचन आधारित होकर ध्यान करेंगे। मैं आप लोगों को वचन से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि हमको कोई भी डाउट नहीं रहने का है। जो शक पैदा करता है ना वो पाप होता है। आप लोग रोमन्स 14 चैप्टर में पढ़ सकते हैं। अगर जो डाउट कर खाता है वो पाप करता है बोलते हैं, और इसमें भी है, मतलब जो भी डाउट अगर अंदर से आया क्या मैंने सही किया नहीं किया, अगर अंदर से डाउट है तो हमारे लिए वो पाप बन जाता है। तो इसके लिए डाउट नहीं रहने का है। वचन में क्लैरिटी है, वचन क्लियर है, कैसा करने का है, क्यों करने का है, सब आंसर हमको बाइबल में है, वचन में। तो इसी का कंटिन्यूएशन होकर नेक्स्ट भाग में मैं और पॉइंट्स एक्सप्लेन करेगा बपतिस्मा के बारे में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहुत सा वचन से जैसा मैं ये मैसेज प्रिपेयर करता हूँ मेरे को भी बहुत सा सीख मिलती है इसमें। मेरे को बहुत सा अच्छी बात मालूम नहीं रहती है, लेकिन ये जो पॉइंट्स रेज करने के टाइम में है ना, बहुत सब क्वेश्चंस मेरे को भी उसका आंसर मिलता है। तो आज का इस वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। इसी का कंटिन्यू होकर नेक्स्ट बपतिस्मा का और भी वचन से हम लोग ध्यान करेंगे और गहराई में ध्यान करेंगे। तो इसके लिए सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ आज का वचन भाग का प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।